खुद ही लोगों ने मुझे नाम दिया बारबी डॉल का। अच्छा, लोगों को नाम दिया? हाँ जी। मैंने कहा आपको ये आइडिया कहाँ से आया? कह रहे कि ना मैं अभी स्टैचू रख रहा था अपने शॉप पे, तो मुझे याद आया कि मैं तेरे को ऐसे ही उठा के रखूंगा। लव मैरिज है। लव मैरिज में आपने उनको बता दिया कि मेरे तो ये शौक है भाई, शादी के बाद मैं करूंगा ऐसा? सर ये पानीपत की बारबी डॉल है और मेरा नाम मोनू है। मैं आपसे इनको मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है सर, मैं आईज ओपन कर सकती हूँ 12 to 15 मिनट्स तक। 15 मिनट तक आईज ओपन कर सकती हैं? जी। तो सब में हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स थे। लेकिन फिर टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। हो मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको पना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, हो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तो ये पानीपत के रहने वाले हैं। बाकी बातें जो है हम लोग सीधा पॉडकास्ट स्टूडियो में ले चलते हैं इनको। Yes, हेलो sir. मैम। Please tell. मैम कुलवंत सर से मिलना है। किस रिगार्डिंग? मैम मुझे उनको बारबी डॉल से मिलवाना है पानीपत की। ओके ओके, जस्ट वेट। सर आपसे मिलने आए हैं कोई? बारबी डॉल कह रहे हैं अपना नेम? बारबी डॉल। हाँ जी सर। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। ठीक हो? हाँ जी। ये सर ये पानीपत की बारबी डॉल है और मेरा नाम मोनू है। मैं आपसे इनको मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। बारबी डॉल मतलब ये बोलते हैं? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी ये बोलते हैं। सुबह हाँ। एक बार चार्ज करना होता है इनको, फिर ये पूरे दिन। कैसे कैसे करते हैं? वर्क में एक बार करके दिखाएं। चलो वॉक करके दिखाओ। अरे वाह, ये चीज़ें तो फिल्मों में देखी जाती थी, रोबोट वाली। जी सर। तो क्या बोलते भी हैं ये? हाँ जी ये बात भी करते हैं सर। कहाँ से लेके आए इनको आप? सर ये मैंने बाहर से मंगवाई थी, जापान थोड़ा से। रिवर्स वाला गियर लगाना है इनका। थोड़ा रिवर्स वाला रिवर्स गियर। घूमना। अरे वाह, कहाँ से लेके आए सर इनको? सर ये मैंने जापान से मंगवाई थी सर। जापान से? जी सर। कितने साल पहले? सर ये 2018 में मंगाई थी मैंने। तो क्या क्या कर लेते हैं? सर ये घर का सारा काम कर लेती है, डांस भी कर लेती है। अच्छा। जी सर। तो शादी हो चुकी है आपकी? हाँ सर मुझे अच्छी लगी, मैंने इसी से शादी करी। इसी से कर ली? जी सर। तो परिवार वाले मान गए थे? हाँ जी, क्योंकि उनको ऐसी बहू चाहिए थी जो घर का सारा काम कर सके, तो ये घर का सारा काम कर लेती है। एक बार कैमरा इधर लेके आना जरा, एक बार अब दिखाओ जरा, थोड़ा सा इनकी एक्टिविटी दिखाओ, कैसे करते हैं एक्टिविटी? थोड़ा डांस करके दिखाओ। अच्छा, इसके अलावा अच्छा मुड़ भी जाते हैं? जी सर। कितने घंटे की चार्जिंग होती है इनकी? सर 2 घंटे में ये पूरा दिन वर्किंग करती है। पूरा दिन में? जी सर। इतनी तो वो आजकल ओला आ रही है, वो भी नहीं करती। उनको भी सारा दिन चार्ज करना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया चीज़ है। जापान से लेकर आए? जी सर। आप अपने बारे में बताओ कुछ। सर मेरा नाम मोनू है और हम दोनों साथ में वर्क करते हैं सोशल मीडिया पे। रील्स बनाते हैं जिसमें ये बारबी एक्ट करती है, रोबोटिक स्टाइल से डांस करती है। और कितने सालों से कर रहे हैं आप, ये करवा रहे हैं? सर हम टिकटॉक के टाइम से कर रहे हैं सर। आप भी सिंगर हैं? जी सर मैं सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग करते हैं आप? जी सर। मैंने देखा आपको। थोड़ा सा अपना गा के सुनाएं, क्या कैसे गाते हैं? बॉलीवुड सुनाऊँ या कुछ? जैसा मर्जी है आप। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, हो गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क, हो मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको पना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, हो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थैंक यू सर। अब बता दूं मैं आपको
पानीपत के रहने वाले हैं दोनों, ये पति पत्नी हैं। मोनू इनका नाम है। इनका कुछ ढीला होने का भी है, हाँ भाई, रिलैक्स मोड पे आओ। रिलैक्स मोड पे। तो ये पानीपत के रहने वाले हैं। बाकी बातें जो है हम लोग सीधा पॉडकास्ट स्टूडियो में ले चलते हैं इनको, क्योंकि सिर्फ पॉडकास्ट के लिए हमने इनको बुलाया था और एक एक्ट दिखाने की भी कोशिश की थी, कैसे एक्ट करती हैं। सीधा पॉडकास्ट स्टूडियो में ले चलते हैं आपको। वॉइस ऑफ पानीपत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम। तो हमारे साथ आज हैं पानीपत की रहने वाली कोमल गुगनानी। इन्हें आप जो है इंस्टाग्राम पर लगातार देखते हैं और यूट्यूब पर देखते हैं, और आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारी खास मेहमान हैं। इन्हें आप बारबी गर्ल के नाम से जानते हैं। जी, बारबी डॉल। बारबी डॉल के नाम से जानते हैं। मेरे को वंडर गर्ल याद आ गई, इसी सीट पे वंडर गर्ल बैठी थी। जी। बारबी डॉल। अच्छा, बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि आप पानीपत के रहने वाले हैं। जी। ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर, बहुत बार हुआ। कोई किस्सा याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सी जगह पे जैसे हम लोग जाते हैं किसी काम से, तो लोग मुझे रोक के बोलेंगे, अरे यार आप तो कोमल गुगनानी हो ना, आप यहाँ कैसे, आप मुंबई से आए हो आप स्पेशल? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं यार, मैं पानीपत से ही हूँ। तो मोस्ट ऑफ पानीपत में नहीं पता कि मैं पानीपत से ही हूँ। मैं जब इनसे इंटरेक्शन मेरी हो रही थी तो मेरे को भी, मैं भी अचंभा मान गया कि मतलब ये पानीपत की रहने वाली है, क्योंकि एक तो एक वीडियो और वायरल हो रही थी, रॉबर्ट बहू के नाम से कुछ था वो, जी। ठीक है, उसी दौरान आपकी वीडियो सामने आई। जी। और जब इनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि पानीपत का, और मेरा फर्ज भी बनता है कि पानीपत में अगर ऐसा टैलेंट है तो हम लोग दुनिया को दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं, और खासतौर पर पानीपत को दिखाएं कि हमारे पानीपत में भी इतना बड़ा जो है टैलेंट है। और इनको दिखाने का भी ये मकसद है, क्योंकि टैलेंट जो है दिखाया जाना चाहिए, और ख़ासतौर पर हमारा पानीपत जो है कहाँ तक तरक्की कर रहा है वो दिखाया जाना चाहिए। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसी ट्रेंड के बीच एक अच्छी चीज़ जो है सामने आ रही है। तो इसलिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कोमल। कोमल, ये रोबोट का अवतार, रोबोट की बातें, असल में भी ज़िंदगी में भी उसी तरह ही तो नहीं ढल गया? आप सवेरे उठते ही उसी स्टाइल से उठना, उसी स्टाइल से सोना? सर इतनी हैबिट हो गई है, कभी कभी मैं उठती हूँ तो मेरे को खुद को ही नहीं समझ आता कि मैं नॉर्मली उठी हूँ या रोबोट स्टाइल में उठी हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। घर वाले क्या सोचते हैं भी इसको, पहले तो शुरू से झाड़ा फूका नहीं करने लग जाते हैं भी क्या होगा हमारी बेटी को, इसको चेक करा क्या हो, क्या कैसी नहीं हरकत नहीं करने सर, लगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा मेरी गुड़िया है ना, वो वीडियोस देखती है और वीडियोस देख के मुझे कहेगी मम्मा आप ऐसे ही डॉल बन के दिखाओ, और अगर मैं वैसा मेकअप नहीं करूंगी तो कहेगी ये वाली मम्मा अच्छी नहीं है, ये वाली मम्मा अच्छी है। अच्छा, वो पहचानने से मना कर देती है? हाँ जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? सर मेरी फैमिली में हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ है और देवरानी है, और मेरी गुड़िया है छोटी सी। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कैसे सोची, आपके दिमाग में कैसे आई है? सर वैसे तो मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था। लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब टिकटॉक चल रहा था, तो उस टाइम पे ये कठपुतली वाला डांस मैंने बहुत पहले कभी, मतलब जब मैं फर्स्ट या सेकंड में थी, बिल्कुल जैसे होता है ना पीछे रहता है बच्चा स्कूल फंक्शंस में पीछे, तो वहाँ पे मैंने एक बार ऐसे ही अपना कठपुतली किया था। उसके बाद मैंने सीधा उसको इतने सालों बाद टिकटॉक पे ट्राई किया था कि वो वाला सॉन्ग था मैंने पायल है झनकाई, उसमें जो उसकी ऑफिशियल वीडियो भी है, उसमें भी वो कठपुतली एक्ट दिखाते हैं ना, तो वही सोच के ना हमने एक डॉल एक्ट किया उस पे, उसी सॉन्ग पे। तो टिकटॉक पे जब मैंने वो अपलोड किया ना, तो वो फर्स्ट वीडियो मेरा 60 मिलियन क्रॉस कर गया। अरे वाह। तो मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और खुद ही लोगों ने मुझे नाम दिया बारबी डॉल का। अच्छा, लोगों को नाम दिया? हाँ जी। और फिर हमने सोचा कि एक दो और ट्राई करते हैं वीडियोस, तो हमने सेकंड थर्ड अपलोड करी, तो सभी वीडियोस 40 मिलियन 50 मिलियन 60 मिलियन इस तरह से जाने लग गई टिकटॉक पे। और फिर हमें लगा कि हमें इसी को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड जी का आइडिया था ये कि वो मतलब जैसे शॉप है उनकी मेंस वियर की, तो वो डमी उठा के रखते थे। तो एक दिन अचानक से शाम को आए, कह रहे यार कल तू एक्ट करियो अपना, और ना मैं तेरे को ना उठा के रखूंगा, जैसे डम्मी नहीं उठाते वैसे उठा के रखूंगा। मैंने कहा आपको ये आइडिया कहाँ से आया? कह रहे कि ना मैं अभी स्टैचू रख रहा था अपनी शॉप पे, तो मुझे याद आया कि मैं तेरे को ऐसे ही उठा के रखूंगा। तो हमने जब वो चीज़ करी ना, तो लोगों को वाकई लगा कि एक रियल डम्मी आके डांस कर रही है। तो इस तरीके से क्रिएट हुआ था ये। तो डमी उठाने वाला आइडिया आपके हस्बैंड का था? जी हाँ जी। फिर आपको एकदम क्लिक कर गया अब ये काम करें? हाँ। उसके बाद?
फिर हमने वो ट्राई किया तो लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगा वो। और बट तब हमने ये सोच के नहीं करा था कुछ भी कि आजकल तो देखो सबको पता है कि इस वर्क में से अर्निंग होती है, ठीक है, बट तब तो हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं था। हमें तो बस ये था कि मतलब अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाना, तो वीडियोस बना रहे थे। बट इतना प्यार और सपोर्ट मिला ना कि मतलब मेरा टिकटॉक 3 मिलियन प्लस था, और उस टाइम पे और भी एप्लीकेशंस थी जैसे लाइकी, बिगो, एमएक्स, चकाटक, मोज, तो सब में हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स थे। लेकिन फिर टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि देखो जो क्रिएटिव चीज़ें कर रहे थे उनके लिए तो दुख की बात थी टिकटॉक बंद करना। आज भी मुझे बहुत याद आता है। लेकिन इंडिया में बंद है, बाकी बात तो चल ही रहा है। बाहर चल रहा है, बट हमारे लिए इंडिया पहले है ना, तो इंडिया में बंद है तो फिर हमारे लिए भी बंद है। तो फिर हमने यूट्यूब पे अपनी शुरुआत की, और यूट्यूब पे अभी मेरा 4 मिलियन का चैनल है। देखिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि 1 मिलियन तो इनके इंस्टाग्राम पे है बारबी डॉल के नाम से, और 4 मिलियन जो है यूट्यूब पे। मैं मिलियन आपके वो यूट्यूब पे देख रहा था, वीडियो कम है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है आपके, वो क्या है? सर वो यही मतलब जैसे यूट्यूब पे भी मेरा जो टॉप व्यूअर्स वीडियो है मेरी, वो मेरी 100 मिलियन व्यूज़ हैं एक शॉर्ट में मेरी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिले। पैसे कितने हैं? सर ये बातें गुप्त रखते हैं। तो आपके तो हस्बैंड ने काम छोड़ दिया, कहते यार ये बढ़िया काम है, एक वीडियो बनाओ और पैसे आ जाते हैं। नहीं सर, वो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है। प्रोफेशनल सिंगर है। अब हमें ये हुआ कि चलो अब इस लाइन में हमें इतना सपोर्ट मिल ही गया तो हम अपने सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो हमने अपने सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं। हमारे 3 सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं और अदर सॉन्ग्स हमारे अभी वर्किंग पे चल रहे हैं। तो आपके चैनल पे है वो अलग चैनल? जी नहीं, वो इसी चैनल पे है जो यूट्यूब पे है। जी हाँ जी, कोमल गुगनानी। तो जब हम आपने इस की शुरुआत की, जाहिर तौर पर जब, क्योंकि हम उस शहर में बैठे हुए हैं कि हमारे परिवार के लोग या हमारे आस पड़ोस के लोग जब ये चीज़ें नई क्रिएटिव करते हैं तो लोग ही पहले बातें करने लग जाते हैं, यार ये क्या कर दिया, या आपके ससुर को या किसी और को, ये अपनी बहू को समझाओ यार ये अच्छी चीज़ें नहीं। ऐसे भी कुछ किस्से हैं आपके? जी जी, बहुत शेयर करते थे वो? हाँ बताते थे, और फिर जब मम्मा ये बताते थे ना कि वो ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने तो उनको ऐसे सुना दिया, मैंने तो उनको बोल दिया कि हमें पता है हमारी बहू कैसी है, क्या कर रही है, जो कर रही है अपने घर में कर रही है। अच्छा। तो अच्छा लगता था, पेरेंट्स मेरे लिए सपोर्ट रखते थे बिल्कुल। सास ससुर और हाँ जी। सबकी सपोर्ट है? हाँ जी। उसके सपोर्ट से चल रहा है। हाँ जी। तो अभी आगे क्या चल रहा है? अभी आगे तो हमारे सॉन्ग्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हुआ तो जल्दी आपको किसी रियलिटी शो में भी जरूर दिखूंगी। अरे वाह, ऑफर है? जी हाँ जी, अभी ऑफर है। कहाँ से? इंडिया गॉट टैलेंट से ऑफर है। अच्छा। तो हुआ तो जरूर। अभी क्योंकि आप साफ सुथरा कंटेंट बनाती हैं, मैंने देखा आपका पुतली वाला एक्ट भी देखा, बहुत अच्छा एक्ट है, और भी जो है आपके हस्बैंड जो आपके साथ करते हैं, और अच्छा वर्कल जो है बड़े कंटेंट आ गए हैं। खासतौर पर मैं पानीपत की बात करूं, पानीपत की बात करूं, पूरे हरियाणा की बात करूं, उसको देखकर आपके दिमाग में नहीं आता कि मतलब इसकी वजह से सारा सिस्टम खराब हो रहा है? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये सब अपब्रिंगिंग्स की बात है ना। अब अगर हम पानीपत में हैं तो पानीपत में इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं, और वैसे तो देखो ये ऑब्वियस सी बात है, जो वल्गैरिटी दिखाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो गया, शायद हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते ना, हम पहुँचने की सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से है तो ये गलत ही, क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, जिसको बच्चे भी देखते हैं, फैमिली भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो अपना कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एक फैमिली बैठ के देख पाए, है ना। वल्गैरिटी को कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बढ़ावा देने वाली बात, और ये बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ें आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे, ठीक है। तो उनके व्यूज़ लाइक्स कम हो गए, क्योंकि इंस्टाग्राम में एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं। कभी कभी आपका अकाउंट बूस्ट पे रहेगा, कभी कभी डाउन होगा। हमारे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। और कभी कभी क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स अपने आप ही माइनस में जाते रहेंगे, बट वो जब एल्गोरिदम करेक्ट होता है तो आपके फॉलोअर्स जितने थे वो बैक आएंगे और प्लस बढ़ेंगे भी। बट उसके लिए बहुत सब्र रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी होती है। तो जब ये चीज़ें हो रही थी, हमने आपस में डिस्कस करी, तो सबके साथ हो रहा था, इतना पता चला। तो तब उन्होंने मेरे से शेयर किया कि यार कुछ ना करना पड़ेगा अब, मतलब ना ऐसे नहीं मिल सकते लाइक्स। उन्होंने मुझे कुछ आईडीज़ के एग्जांपल्स दिखाए कि देखो ये कैसे कर रहे हैं, मतलब वल्गैरिटी टाइप था सारा कंटेंट, कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी, वो व्यूज़
वो लाइक्स और वो फॉलोअर्स आपको वैसा ही मिलेंगे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो वही चीज़ें देखना पसंद करेंगे जो आप चीज़ें उन्हें दिखाएंगे। अब मुझे प्राउड है अपने फॉलोअर्स पे भी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो अच्छी चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं, और अगर मैं फैमिली से रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पे क्रिएट करती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत प्यार मिलता है उन चीज़ों मतलब 1 मिलियन जो लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं को। आपके जी साथ। बिल्कुल। अभी यहाँ तक 4 मिलियन का आपने यहाँ तक का सफ़र किया, 1 मिलियन इंस्टाग्राम का किया। इस कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का, पूरा का पूरा ही सपोर्ट उन्हीं का ही है। नहीं तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊं या ऐसा कुछ करूं, बिकॉज मैं सैलून रन करती थी अपना, आई एम मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ करूंगी। हाँ, मन बहुत था, बचपन से ही बहुत शौक था एक्टिंग का, डांसिंग का बहुत ज़्यादा, बट फैमिली के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि सैलून मुझे करना पड़ गया। तो फिर मेरे हस्बैंड को जब पता चला ना कि हाँ मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि यार तू वीडियोस तेरे को बनानी पसंद है ना, तो तू बना ले, फ्री टाइम पे तू वीडियोस बना लिया कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, मेरी हेल्प चाहिए वो मैं करूँगा तेरी हेल्प। तो जब क्रिएट करी तो फिर जब हस्बैंड साथ है तो फिर तो दुनिया साथ हो तो जाती ये है। शौक शादी से पहले था, शादी के बाद था? शादी से पहले था शौक, बट नहीं कर पाई, शादी के बाद हस्बैंड के सपोर्ट से किया। परिवार में नहीं कर पाए। जी। तो आप दोनों जो हैं एक ही इलाके में रहते हैं, आपके पति पत्नी दोनों? आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज है सर। लव मैरिज है। लव मैरिज में आपने उनको बता दिया कि मैं तो ये शौक है भाई, शादी के बाद मैं करूँगा ऐसा? नहीं सर, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया था, कोई शर्तें नहीं रखी थी, कुछ नहीं था, बस लव मैरिज। अच्छा, कभी आप अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं या रिलेटिव में जाते हैं या शादी में जाते हैं, वहाँ ये डिमांड होती है कोमल एक बार वो करके दिखाइयो वो पुतली वाला डांस? हाँ जी सर, वहाँ पे सर फ्रेंड्स में भी होती है डिमांड, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ कहीं पे भी जा रहे हैं, तो यार एक बार वो वाला स्टेप करके दिखाना, कैसे करते हो आप, वो करके दिखाना। या कोई फैंस भी अगर मिलते हैं कभी मार्केट में या घर पे भी आते हैं मिलने के लिए, तो वो भी कहेंगे कि मैम एक बार ऐसे करके दिखा दो, आप ये कैसे करते हो। सेल्फी खिंचवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। रोड के ऊपर भी मिल जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। और वहीं शुरू हो जाते हैं? हाँ जी। अब क्योंकि अब ऑटोग्राफ वाला जमाना तो खत्म हो गया। हाँ जी सर, सेल्फी वाला जमाना है। सेल्फी वाला जमाना सर अच्छा लगता है, बट बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल जब से ये सोशल मीडिया या ये सोशल साइट्स आई हैं, तब से लोग फिल्मी दुनिया से भी दूर हो गए हैं। हाँ जी। क्योंकि अपने आप में सारे एक्टर हैं। ऐसा भी है ना सर? वैसे देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी भी है, जो टैलेंट्स लोग दिखा नहीं पाते थे ना, वो इस जरिए से अपने टैलेंट दिखा पा रहे हैं। हर चीज़ के देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। जो अच्छे से यूज़ करेगा उसके लिए अच्छा है, जो गलत यूज़ करेगा उसके लिए गलत है। क्योंकि मेरे को भी याद है, मैं कई अपने दोस्तों से मिलता हूँ जो हर हफ्ते मूवी देखने जाते थे। अब वो ये कहते यार मैं 3 घंटे उसके लिए ख़राब करूँ, उस हीरो के लिए, तो 3 घंटे अपने लगा के ना फिल्में ना बना लूँ मैं जी। वो टिकटॉक पे इतने थे, मशहूर थे, फिर उस पे इंस्टाग्राम पे आ गए। और अब जो टीआरपी जो फिल्म वालों की है उनको भी मजबूरन सोशल मीडिया पे आना पड़ा। बिल्कुल। वो भी अब लोग आजकल मूवीज प्रमोशन हो, सॉन्ग्स प्रमोशन हो, सब चीज़ें यहीं से चल रही हैं। वो भी लोग बनाने लग गए अपने। हाँ। सारे जय कपिल शर्मा है, जितने भी बड़े स्टार हैं सारे उस पे आ गए। जी। अर्चना डिजिटल इंडिया। तो ये चीज़ें। अच्छा, दूसरा, जब आप ग्रो कर रही थी, आप जाहिर तौर पर लोग जेलसी भी करते होंगे, ऐसा भी कुछ है? कुछ जेलसी करने वाले कौन थे वो लोग? सर जब टिकटॉक बंद हुआ था ना, तब वो लोग खुश हुए होंगे बहुत। अब वही है चीज़ें, मेरे पास मैसेजेस आते थे कैसे, एक होता है कि टिकटॉक बैन हो गया अब आप क्या करेंगे, ये थोड़ा अच्छा लगता है, पर इस तरह से आना टिकटॉक का धंधा बंद हो गया, इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आते थे। और मैं ऐसा देखो, पता है क्या, पहले कोमल रिप्लाई नहीं करती थी किसी चीज का, आज भी मतलब लिमिटेड करती हूँ, ऐसा नहीं कि सबको रिप्लाई करती हूँ, बट जो जायज नहीं लगता ना उसको मैं जवाब देना बिल्कुल मंजूर समझती हूँ कि ये धंधा नहीं है, ये मेरा टैलेंट था, देखने वाले का नज़रिया कैसा है वो तो उस पर डिपेंड है। तो जब बैन हुआ था तब बहुत नेगेटिविटी आई थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो मैंने यही बात बोली थी उन्हें कि टिकटॉक बंद हुआ है, टैलेंट बंद नहीं हुआ। टैलेंट दिखाने के लिए बहुत जगह हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और टैलेंट अपने आप दिख जाता है। आपके तो 3 मिलियन थे, यहाँ तो 50-50 मिलियन वाले अकाउंट सस्पेंड हुए थे उस टाइम, बंद हुए थे, टिकटॉक बंद हुआ था। मेरे को याद है, मेरे पास भी कहीं वीडियो आती थी, बच्चे रो रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है।
तो ठीक उसी टाइम फिर इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया। हाँ जी। तो जाहिर तौर पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स हैं जो अच्छे जानने वाले हैं तो उधर आ जाएंगे जो आपके टैलेंट है देखने के लिए। जी बिल्कुल। अभी इसके अलावा आप क्या करती हैं? सिर्फ वीडियो बनाती है घर पे, कुछ और भी काम करती हैं? नहीं सर, मैं अपना घर भी संभालती हूँ, अपनी गुड़िया भी संभालती हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ जी। आपका एक कमाई का जरिया अब ये है कि मेकअप का ही है? दोनों। दोनों का? आजकल जितने हो कम है सर। फिर तो 10-15 लाख रुपए आ जाते होंगे। महंगाई का ज़माना है, क्या करे। अच्छा, जब टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, जब टिकटॉक की शुरुआत हुई, आपकी पहली वीडियो जो है अच्छी वायरल हुई, जी। उस समय मजाक था या लोग खुश हुए थे? नहीं, लोग खुश हुए थे सर बहुत। उन्हें कुछ नया देखने को मिला था। आज सर मैं आपको वाकई बताऊं, बिल्कुल हक से बोल रही हूँ कि इंडिया में ये डोल डांस लॉन्च करने वाली मैं ही हूँ। आपसे पहले मतलब किसी ने ये किया नहीं, आप ये नहीं कह रहे किया, हैं? नहीं किया। और मेरा रिकॉर्ड है सर, मैं आईज ओपन कर सकती हूँ 12 to 15 मिनट्स तक। 15 मिनट तक आइज जी, ओपन कर सकती हैं? जी। अभी पीछे एक अभी मतलब वीडियो जितनी- अपलोड हुआ था जिसमें 13 मिनट्स का रिकॉर्ड रहा था, मतलब 13 मिनट्स तक की वो वीडियो थी, तो 13 मिनट्स तक मेरी आईज ओपन थी। ये शुरुआत कैसे हुई? सर ये पता नहीं, ये कुदरत की देन है। अपने आप ही? पहली बारी कितनी देर किया था आपने? सर मेरी आईज होती नहीं ब्लिंक, मतलब इजीली ना, मतलब नॉर्मल जब मैं बैठी होंगी तब भी पता नहीं कितने टाइम में एक बार ऐसे ब्लिंक होएगी। सांस रोकने की भी प्रैक्टिस कर लो फिर। बंदा स्कूल में मैं कंपटीशन करती थी कि मेरे साथ आंखों से आंखें मिलाओ, देखते हैं जो पहले झपकाएगा वो आउट। तो कभी नहीं हारी थी मैं, मुझे क्या पता था वो चीज़ मेरे यहाँ काम आ जाएगी। 12 से 15 मिनट आप रह जी सकते हैं। जी जी। ये तो फिर आपके एक्ट में फिर नंबर 1 चीज़ तो यही होगी, आपकी आईज ही होंगी ना? हाँ जी। क्योंकि आईज जब देख रहे थे, एक एक्ट था आपका, बहुत बारबी डॉल में एक एक्ट था जिसमें आईज के ऊपर ज़्यादा फोकस था मेरे ख्याल। क्या था वो, आपको याद है? कौन से वाला? आप अपना पेज खोलिए, मैं आपका खोल के दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल मैं देख भी रहा था उसमें, उसमें सबसे फर्स्ट एक्ट आपका था, आप ये वाला एक्ट। आप 10 मिनट, आप जितनी देर मेरे से बात करेंगे, आप ये जीभ क्यों निकाल रही हैं? सर इसमें आप सॉन्ग सुनो। तो ये जो आइस वाला है, अब जितनी देर आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप अपनी आइज क्लोज नहीं करेंगी, ठीक है। ठीक है? मिलता रहेगा, Done. ठीक है? Done. अभी आपने हरिद्वार में गाना भी शूट किया भोले के हाँ ऊपर, जी, हाँ जी। क्या गाना था वो? 2 सॉन्ग थे सर, एक ओम नमः शिवाय बम बम और एक कावड़ थाली छोरे ने। कितने व्यूज आए उसके? अभी सर उस पर हमने प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी। जस्ट वो अपलोड किया, दूसरे दिन ही वो दोनों सॉन्ग इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में आ गए थे। दूसरे दिन में? जी। आपके अभी भी पेज ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अभी आप देखोगे तो अभी भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आपके पेज पे ही? हाँ जी, इंस्टाग्राम की ऑडियो पे ट्रेंडिंग में है वो अभी भी। अभी यूट्यूब पे लॉन्च नहीं किया वो? यूट्यूब पे भी किया है सर। यूट्यूब पे कितने व्यूज हैं? अभी सर उस पे एक पे तो मेरे ख्याल से 7 के व्यूज़ हैं शायद, और एक पे 2 या 3 के व्यूज़। तो अभी इसके अलावा आप मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं, ठीक है, वो तो फेमस हो ही रही हैं, सॉन्ग्स भी बना रही हैं, इसके अलावा कभी एक्टिंग का कभी कुछ दिमाग में आया कि ऑफर मिला तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी? सर वैसे सही बताऊं तो ऑफर्स आए भी थे, बट मैं नहीं गई क्योंकि उस टाइम मेरी गुड़िया हुई थी। तो चीज़ें तब आती है जब हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। और गुड़िया मेरी सिजेरियन हुई थी ना, इस वजह से फिर मुझे, और ऑब्वियस सी बात है सर, अगर बेबी है तो फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए हमारा बेबी है, क्योंकि टैलेंट हम यहाँ पे रह के भी दिखा पा रहे हैं। आपको लगता है आपने पलक झपकी है एक बारी? पता नहीं सर, क्योंकि मैं इधर उधर भी देख रही हूँ। चलिए, बातें और भी हैं, और बड़ी बात है कि पानीपत की ये लड़की है, कोमल गुंगनानी नाम है, और इंसार बाजार साइड रहती हैं। हाँ जी सर। बहुत कम लोग आपके बाद जो है जानने लगेंगे आपको, हालांकि आपके कितने फॉलोअर्स पानीपत के हैं? 2.5 लाख प्लस, 2.5 लाख प्लस है। उनको ये पता पानीपत क्यों? नहीं पता सर, नहीं पता। किसे ही नहीं मैं पता? अभी बबैल साइड गई थी ना, तो वहाँ पे भी मुझे रैंडम मिले कुछ लोग, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैम आप यहाँ पे कैसे, आप तो कोमल गुंगनानी हो ना आप, मतलब सबको ऐसा लगता है मैं या तो दिल्ली से हूँ या मुंबई से हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस में तो पता होगा ना? हाँ सर, अड़ोस पड़ोस में तो पता है सर। तो रील्स घर पे ही बनाते हो आप? हाँ जी सर। कितने से कितने घंटे लगते हैं शूट करने में? 2 to 3 आवर्स तो लग जाते हैं सर। तो आइडिया कौन क्रिएट करता है आज इस पे? आपके हस्बैंड? मिलके 1 और 1 11।
शाम को मतलब जब रेस्ट टाइम होता है, जब दोनों फ्री होते हैं, हाँ, तो ये तब कॉपी सोचते पेन हैं, खोल के बैठ हाँ। जाती है, हमने इस पे काम करना है। कल क्या करना है और कैसे करना है। वो पैसे आते हैं फिर आपके हस्बैंड रखते हैं, आप रखते हो जो यूट्यूब से आते हैं? सर मेरे हस्बैंड का हक है वो। अच्छा, फिर आप उनसे खर्ची ले लेती हैं। हाँ, मैं खर्ची ले लेती हूँ। इनके अचीवमेंट एक दिखाऊं मैं, एक और अचीवमेंट है इनकी, क्योंकि जो मेरे हाथ में है यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है, और 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर जो है ये मिलता है। और इससे पहले एक चीज़ और दिखाऊं, ये आप अपने हाथ में रखिए जी, क्योंकि यहाँ तक, पहले तो यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय, क्योंकि जब एक क्रिएटर, या हम लोग तो चलो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, जो क्रिएटर होता है जब यहाँ तक पहुँचता है तो उसे बहुत मेहनत जो है करनी पड़ती है, और जब वहाँ तक पहुँचता है तो आप समझिए 1 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से फिर 1 करोड़ होने तक का जो सफ़र होता है, ये क्रिएटर ही, क्योंकि जब हम रात को जब सोते हैं, जब सब्सक्राइबर हमारे सुबह 10 कम हो जाए ना, फिर दिमाग में आता है 10 कम क्यों हो गई, तो बढ़ने तो चाहिए थे 10 ना। ऐसा भी होता है, आपके सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, बिल्कुल सर, फॉलोवर्स भी कम होते हैं, होते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि फिर दिमाग यही में आते सोचता हैं? है कि यार कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, जो वायरल जाए और जो फॉलोअर्स माइनस हुए वो वापस आए। हाईएस्ट कितनी गई है आपकी इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे 40 मिलियन। 40 मिलियन। जी। और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरी 60 मिलियन गई थी। 60 मिलियन। अभी 100 मिलियन कह रहे थे। हाँ, एक राता लंबिया करके एक वीडियो थी, वो मेरी 100 मिलियन गई थी। क्या था वो, थोड़ा सा बताएंगे? वो सॉन्ग था, राता लंबिया लंबिया में कटे तेरे संज्ञा संज्ञा संज्ञा। आपने एक्ट किया था जी, उसमें मैंने डोल एक्ट किया था। वही अपना 60 सेकंड का, 1 मिनट का ही। हाँ जी। वो क्लेम वलेम तो नहीं आया कभी आपके पास? नहीं सर, सर जो हम सॉन्ग्स पे वीडियो करते हैं उस पे कॉपीराइट तो आता है, बट स्ट्राइक नहीं आता। कॉपीराइट तो में safe है। फेसबुक पे भी उसमें- अकाउंट है आपने? फेसबुक सर मैं अब स्टार्ट करूंगी, क्यों? आपके साथ कोलैब करूंगी पहला मैं, ताकि मेरे को फॉलोअर्स मिल जाए। तो 4 मिलियन फिर हम ले लें आपके ये उस नहीं पे सर, जाएंगे। मिलके लेंगे। चलिए, कोमल हमारे साथ थी, और कुछ हटके जो है किया, क्योंकि विकास कुमार जो सिंगर पीछे आए थे, डीसी साहब आए थे, राजनीतिक हस्तियों से आपसे मिलवाया, वंडर गर्ल से आपको मिलवाया, तो अब हटके थोड़ा सा पॉडकास्ट करने की सोची थी। हालांकि इसी चेयर पे जहाँ कोमल बैठी है, आपको बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है आने वाले समय में, हमारी जो बातचीत उनके साथ चल रही है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत सिर्फ जो पानीपत का टैलेंट है उसको दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि हमारे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं कि किसी और बड़े सिंगर को या वहाँ से आप बुला सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पानीपत का टैलेंट है इस हॉट सीट पर जो है उन्हीं को बिठाएं और उन्हीं से जानें, क्योंकि उनका जो टैलेंट आप लोग देखेंगे, आप भी मोटिवेट होंगे, और वो भी, आप लोग भी सोचेंगे कि हम जो है अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें। और वॉइस ऑफ पानीपत भी आप लोगों से ये अपील जरूर करता है कि वर्गल जो है वो कंटेंट ना बनाएं। आप के पास फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, रातों रात व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन आपकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी उसी फेस वैल्यू से आप लोग जो है जाने जाएंगे। आपका परिवार भी, आपके बच्चे भी, आपके माँ बाप भी हैं। और कोमल जैसी लड़की है, जैसे अच्छे कंटेंट बन रही है, इस पर भी हमें गर्व है। और पानीपत में कई ऐसे टैलेंट हैं, और कोशिश करेंगे हम ऐसे टैलेंट को जो है आप लोगों के सामने लेके आने की। कोमल जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, मैं अपना डायमंड बटन यहीं पे ओपन करूंगी। पक्की बात है। जी सर। आने कब तक आ जाएगा वो? सर आप आशीर्वाद दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट अगर जनता देगी तो जल्दी आ जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फॉलो जरूर करें, यूट्यूब का सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक जो है, फेसबुक कब स्टार्ट कर जाएगी? अभी जाते ही सर। तो फेसबुक का लिंक जो है, मैंने के जो तीनों लिंक हैं, मैं अब इसी कार्यक्रम के जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, इनको फॉलो जरूर करें और अपने कीमती कमेंट जो है हमें जरूर देखें। और पानीपत का टैलेंट जो है, आपको लगता है कि इस शख्स को जो है हम इस सीट पर बिठा सकते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें, या मेरे पर्सनल नंबर पे 9813110099 9813110099 पर, इस पर भी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि उस शख्सियत को हम लोग जो है लेकर आएँ। कई व्हाट्सअप आप लोगों के आए हैं, लेकिन हमने जब उसको चेक किया है, लेकिन वो इस हॉट सीट पे बैठने के लायक नहीं है। उनको हम सलाह देते हैं कि आप और मेहनत करें, क्योंकि जब इस सीट पे बैठ जाता आदमी तो जाहिर तौर पर उसको फॉलो जरूर करते हैं लोग। तो उन लोगों से अपील है कि आप लोग और मेहनत करिए, ताकि इस सीट पर जो है हम आपको बिठा सकें। नमस्कार।